अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमज़ा अशरफ़ेर। मैं अपनी ड्यूटी पे था शेख ज़ैद, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि डॉक्टर साहब हम एमडी कैट हो गया है 2023 का और हम बड़े परेशान हैं, तो हमें बताएं। तो मैंने अपने सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे, टॉपर और नॉर्मल जितने भी थे, सबका फ़ीडबैक लिया। तो मैंने कहा मैं आपके सामने प्रॉपर एनालिसिस रख देता हूँ 2023 के पेपर का। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि पेपर इस दफ़ा पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया है, जो बच्चों ने मुझे फ़ीडबैक दिया। ख़ास तौर पे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का जो पोर्शन था उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा थे। तो इसमें सबसे पहले चांस ये होता है कि जब पेपर ओवरऑल सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है तो मेरिट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो पहली चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है। सेकेंडली, इसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों के कंसर्न्स थे कि की के अंदर आंसर्स गलत हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम लोग यहाँ पे शोर मचाएँगे, उससे बेहतर है कि आप उसको प्रॉपर प्रूफ़ के साथ यूएचएस को मेल करें। मतलब गलती किसी से भी हो सकती है। हो सकता है कि वो आपकी की को मान लें वाक़ई गलती, और हो सकता है कि जिसको आप ठीक समझ रहे हो वो आंसर ठीक ना हो। तो कीज़ के जितने मसले हैं वो आपको यूएचएस को मेल कर देनी चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोग अपना 50-40-10% जो एग्रीगेट आपका जैसे बनता है उसके हिसाब से अपना एग्रीगेट बना लें, और दुआ करें कि जो ऑफिशियल रिज़ल्ट आएगा उसमें आपके मार्क्स थोड़े से बढ़ जाएँ, ज़्यादा कम ना हो जाए, क्योंकि वो एक नया मसला हो जाएगा। अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स के मुताबिक 50, 40 और 10 के मुताबिक अपना एग्रीगेट बना लें। अगर आप लोग 85, 90s और उससे ऊपर की रेंज में जा रहे हैं तो फिर एक्सपेक्ट करें कि आपका इंशाल्लाह गवर्नमेंट सेक्टर में होगा। अगर आप लोग 60, 70s की रेंज के अंदर बैठे हुए हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाना चाहिए कि शायद गवर्नमेंट फील्ड जो है हमारे लिए उस तरह से ना हो। अल्लाह की ज़ात करिश्मा कर सकती है किसी के लिए भी, लेकिन आप लोगों को अपने अल्टरनेट्स और अपने जो दूसरे रूट्स हैं उनको लाजमी जहन में रख लेना चाहिए। आप लोग प्राइवेट से करना चाहते हैं, फ़ॉरेन चाइना रशिया से करना चाहते हैं, जो भी होगा आपका भाई आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन एक अल्टरनेट प्लान होना चाहिए। मार्क्स अगर आपके 150, 140s, 130s में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि चांस थोड़ा मुश्किल है। अगर 180s प्लस में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि चांस थोड़ा ज़्यादा है। अगर मैं रिज़ल्ट की बात कर लूँ तो मेजॉरिटी 160, 170s के बीच में बैठी हुई है, लेकिन मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे उन्होंने बताया है कि हमारे 190 प्लस भी हैं और 185 प्लस भी हैं अकॉर्डिंग टू द की। तो होता इस तरह है कि नॉर्मल बच्चे शोर मचाने लग जाते हैं, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं जिनको हम लोग आम ज़बान में मीसना कहते हैं, वो लोग अपना रिज़ल्ट जो है किसी को नहीं बताते। तो हो सकता है कि लोग 190 प्लस भी काफ़ी सारे हों और 180 प्लस भी काफ़ी सारे हों। तो जब तक ऑफिशियल रिज़ल्ट नहीं आ जाता आप लोग दुआ करते रहें, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखें। अगर आप लोगों को लगता है कि 50, 40, 10 के हिसाब से आपका सारा एग्रीगेट कोई मतलब ठीक रहेगा, कोई केई के अंदर, लाहौर के अंदर, इवन के बाहर हो सकता है दाखिला 85-90% एग्रीगेट से ऊपर बात जा सकती है, तो फिर आप लोग जहन में रखें। अदरवाइज़ गो फॉर अल्टरनेट ऑप्शन। अगर हम अल्टरनेट ऑप्शंस के अंदर प्राइवेट सेटअप्स की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव हो जाते हैं। मैं जो अपने बच्चों को प्रेफर करता हूँ कि लोग क्या करते हैं, वो कंसल्टेंट्स और इस तरह के जो ब्रोकर्स होते हैं जो रशिया चाइना बच्चों को लेके जा रहे होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे किसी ट्रैप में नहीं जाना। अगर आप लोगों का ज़हन है रशिया या चाइना जाने का तो आपका भाई आपको गाइड करेगा, प्रॉपर यूनिवर्सिटी बताएगा जहाँ पे आप लोगों ने जाके अपनी फ़ीस सबमिट करवानी है। ऐसे नहीं होगा कि जी 10-15 लाख रुपया एक बंदा आप लोगों से लेके गायब हो जाए और आप लोगों के साथ फ्रॉड हो जाए। तो अपने जो अल्टरनेट रास्ते हैं जी उनको आप लोग खोल लें। आप लोग बीडीएस की तरफ जाना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, वो भी ज़हन लाज़मी बना लें। मेन चीज़ तो हमें ऑफिशियल रिज़ल्ट पे पता चलेगी। हो सकता है कि सारे बच्चों का ही पेपर इतना मुश्किल हो कि मेरिट बहुत नीचे आ जाए, और हो सकता है कि जैसे हर दफ़ा की दफ़ा होता है कि शोर मचता है लेकिन टॉपर्स 190, 195 प्लस वाले बैठे होते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो लोग इस दफ़ा भी बैठे हों। पेपर ओवरऑल मैंने भी देखा है, क्वेश्चंस देखे हैं, तो मुश्किल तो था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बच्चों के मार्क्स, मुझे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, हमारे 91, 92% एग्रीगेट भी बन रहा है और हमारे 190s में 185 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं एमडी कैट में। तो मैं अब उनके नाम इसलिए नहीं रिवील करता क्योंकि जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं वो ऑफिशियल रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। तो आप लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो अल्लाह से दुआ करें कि जो आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आप लोगों को एडमिशन मिले। लेकिन अगर आप लोग उस कैटेगरी से पीछे जा चुके हैं तो रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं किसी बच्चे को ये नहीं कहूँगा अपना साल ज़ाया करें।
आज क्या पॉलिसी है, कल क्या पॉलिसी होती है। पाकिस्तान के हालात बहुत ही अनसर्टेन है, आपको ख़ुद पता होगा। कभी एमडी कैट डिले हो रहा है, कभी यूएचएस ले रहा है, कभी पीएमडीसी ले रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कंप्यूटर पे हो रहा है, कभी ऑनलाइन हो रहा है, कभी ऑफलाइन, कभी कोई सिलेबस एक्सेट्रा। जो भी है उसको एक्सेप्ट करें। मैं इस दफ़ा 2 लाख बच्चों ने एमडी कैट दिया है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ जो 3,000 जिनका दाखिला होना है वो लायक है, बाकी सारे नालायक हैं। और ना मैं उनको नालायक समझता हूँ। ये किस्मत की लक की गेम होती है, जिसकी चल गई, जिसकी ना चली ना चली। तो ये ना करें कि साल वेट करके लाजमी जी हमने दाखिला लेना ही लेना है। अगर आप लोग अच्छी जगह, अच्छी यूनिवर्सिटी को अफोर्ड कर सकते हैं, आराम से रशिया चाइना से पढ़ के आएँ और उसके बाद अपने मुल्क को आप लोग सर्व करें। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आराम से आपका करोड़ 1.5 करोड़ लग जाना है। तो मेरी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं होती, और वहाँ पे क्वालिटी भी उस तरह से नहीं होती। और थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे थोड़ा माहौल ज़रा और तरह का होता है। अगर तो सरकारी में हो जाए वेल एंड गुड। अगर आप लोग बीडीएस सीएचएस की तरफ जाना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छी फील्ड है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिनके साथ इसके बाद फ्रॉड होता है, और आप में से भी बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड होगा। वो होता है जी, ये जो कंसल्टेंसी प्रोग्राम के थ्रू आपको रशिया चाइना में भेजेंगे, बताएंगे कुछ, पैसे सारे ले लेंगे और बाद में गायब हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। मुझे काफ़ी सारे बच्चों के लास्ट ईयर के मैसेजेस अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। इसलिए इस दफ़ा मैं आपको ख़ुद सारा गाइड करूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप चाइना या रशिया जाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस फॉर्म को फिल करें। आपको सारी सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी और आपको मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ लाइज़ॉन करवाऊँगा अगर आपका डॉक्टर बनने का ख्वाब है। तो रिपीट ना करें, टाइम ना वेस्ट करें, अफोर्ड कर सकते हैं। एमडी कैट में जितनी परफॉर्मेंस थी हमने दे दी। गो फॉर अदर ऑप्शंस। डॉक्टर हमजा अशफेर।